इस बीच कराची समेत पाकिस्तान के ज्यादातर एयरपोर्ट पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का राज होने की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस बात का पता चला है तब पता चला जब एनआईए ने दाऊद के करीबी इकबाल कुरैशी की पत्नी शाजिया से पूछताछ की, जिसमें उसने एनआईए को बताया था कि पाकिस्तान की किसी भी एयरपोर्ट पर दाऊद और उससे जुड़े लोगों की चेकिंग नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक शाजिया ने एनआईए को बताया कि दाऊद इब्राहिम का परिवार और उसके गुर्गे कहीं से भी पाकिस्तान आए या जाएं, एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग नहीं की जाती। फिर चाहे उनके पास पासपोर्ट भी न हो तो उन्हें नहीं रोका जाता। सूत्रों के मुताबिक शाजिया ने पूछताछ में बताया कि वो अपने परिवार समेत 3 बार पाकिस्तान गई थी, लेकिन कराची एयरपोर्ट पर उनके पासपोर्ट पर मुहर नहीं लगाई गई। उसने ये भी बताया कि वो अपने परिवार के साथ कराची में 6 दिनों तक छोटा शकील के घर पर रुकी थी और जब वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आ रही थी तब भी उनके पासपोर्ट चेक नहीं किए गए। उधर दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में झुग्गियों में भीषण आग लग गई और बताया गया कि एक प्लास्टिक शीट और लकड़ी वाले मकान में अचानक आग लगी, जिसकी चपेट में करीब 60 घर आ गए, जिसमें सैकड़ों लोग फंस गए। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने तेजी से मोर्चा संभाला और 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को करीब 7 घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इधर राजस्थान कांग्रेस में कोल्ड वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि गहलोत ने इशारों में पायलट को कोरोना बोला तो पायलट ने जवाब देने में देर नहीं की। यानी पायलट और गहलोत एक भी निशाना चूकना नहीं चाहते, लेकिन उन दोनों की ये लड़ाई राजस्थान में कांग्रेस की लुटिया डुबो सकती है, क्योंकि गहलोत और पायलट की खींचतान का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दोनों को इस बात का अंदाजा भी होगा, लेकिन वो अपना झगड़ा सुलझाने के बजाय उलझा रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले गहलोत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कांग्रेस के किसी नेता को कोरोना कहते नजर आए थे। एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कहा जा रहा है कि गहलोत का इशारा पायलट की ओर था और शायद पायलट समझ भी गए, क्योंकि अगले ही दिन उन्होंने जयपुर में छात्रों के बीच इशारों में गहलोत को जवाब दिया। जो मेरा विरोध करते हैं मैंने हमेशा उनको मान सम्मान दिया है। यानी राजस्थान कांग्रेस के 2 मजबूत हाथ आपस में लड़ रहे हैं। वो चुनाव तक इसे जारी रखने के मूड में लगे, यानी बीजेपी को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गहलोत और पायलट का झगड़ा कांग्रेस की जड़ों को अपने आप खोखला कर देगा। इस बीच दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन की कुछ तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश बीजेपी की तरफ से शेयर की गयी, जिसमें जल्द बनकर तैयार होने वाले नए संसद भवन की खूबसूरती नजर आई। बताया गया कि इस नए भवन में 800 सांसदों के बैठने की जगह होगी। वहीं पुराने संसद भवन को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। पुराने संसद भवन के करीब ही बन रहे इस नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था। इधर इजराइल की एक कंपनी ने ऐसा ड्रोन बनाया जो किसी भी जंग में दुश्मन को चौंका सकता है। ये ड्रोन साइज में इतना छोटा है कि एक फौजी इसे अपने बैग में रख सकता है, लेकिन इतना खतरनाक है कि कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है, जिसका एक वीडियो भी ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने जारी किया। वीडियो में ये ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। दिखने में ये ड्रोन इतना छोटा है कि कोई सोच भी ना पाए कि इसमें विस्फोटक हो सकता है। बिल्कुल ऐसा जैसे आमतौर पर शादियों में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका काम इससे अलग है। वीडियो में दूर खड़ी हुई एक गाड़ी दिखी जो ड्रोन का टारगेट थी। ड्रोन टारगेट के करीब पहुंचा और उससे टकरा गया। गाड़ी में जोर का धमाका हुआ। इतने छोटे ड्रोन के साथ कोई बारूद टारगेट पर पहुंचेगा या धमाका करेगा, इसका अंदाजा तक लगाना मुश्किल है। इसीलिए इस छोटे ड्रोन को गेम चेंजर कहा जा रहा है और दावा तो ये है कि अमेरिका ने करोड़ों डॉलर की डील इस ड्रोन के लिए इजराइल की कंपनी के साथ कर ली है।